नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने 293 सीटें हासिल की हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें अपने नाम की हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब से कुछ घंटों बाद नरेंद्र मोदी जो हैं कि शपथ लेंगे। इस बीच उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ भी की जा रही है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में अब बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का भी रिएक्शन सामने आ गया है। नाना पाटेकर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो खुलकर हर मुद्दे पर बात रखते हैं। राजनीति से जुड़े मामलों पर भी बोलने से वो गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि वो अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में भी बने रहते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं तो नाना पाटेकर ने नई सरकार से ढेरों उम्मीदें जताई हैं। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार की भी तारीफ की है। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार से बात करने की बात कही है। नाना पाटेकर ने कहा, क्या लगता है सर, फार्मर्स को लेकर सर कुछ अच्छा डिसीजन होगा? फार्मर्स को लेकर अच्छा डिसीजन होगा? बात रखते रहे हैं हर बार। देखो, हमारी तरफ से तो हम बात रखेंगे और अब तक काफ़ी अच्छा किया है पिछली गवर्नमेंट ने, इस बार भी करेंगे। महाराष्ट्र में सिचुएशन अच्छी नहीं रहती फार्मर्स की, कई सुसाइड केसेस बढ़े हैं। क्या लगता है कि इस बार जो गवर्नमेंट अभी कम है, लेकिन हो जाएगा हिस्सा। देखो, हम एक आम आदमी होने के नाते हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। गवर्नमेंट बना रही है, कोई विशेष देना चाहेंगे पीएम को? कुछ नहीं, अच्छा काम करेगी, आशा करते हैं बेहतर होगा। हमेशा हमें कभी निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। होगा, अच्छा होगा। अभी अपोजिशन भी तगड़ी है तो काम दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। बीते 10 साल के तुलना में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इस वाली सरकार को फोकस ज़्यादा करना चाहिए? यार, ऐसे होता तो मैं नहीं राजनीति में चला जाता। हमको कहाँ, हमको जो आता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। जो किसानों के बारे में, जो लोग जल संवर्धन का जो काम है, जल संधारण का जो काम है वो कर रहे हैं। और हम समझते हैं हर कोई अपने ताकत के हिसाब से अगर काम करेगा तो बेहतर होगा। किसी को नाम रखना, किसी को गाली देना बहुत आसान हो जाता है। हमारी औकात है, ताकत है, उससे हम इंडिविजुअल काम करते रहेंगे तो बेहतर होगा। अगले चुनाव में महाराष्ट्र में भी सर चुनाव होने हैं, उसके लिए भी आप लोग? अब देखो, चुनाव कौन से भी आएगा, हम सबको क्या कहेंगे हाथ जोड़ के कि भाई हम किसानों के लिए हमारे काम करो। जो मुआवजा है कि हम 100 रुपया खर्च करते हैं किसान होने के नाते, तो उसका 150 रुपया मांग रहे, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे। हर चीज़ के दाम बढ़ गए। सिर्फ हमारी जो लोन माफी की बात होती है, किसानों को सस्ते दरों पर लोन माफ हो जाए, खाद मिले, लोन माफ से जाए, ये हमको एक बार ये तय हो जाए ना तो हम लोन माफ़ करने को नहीं बोलेंगे। एक बार हमको ये तय कर लो कि हमारा जो मुआवजा है 100 रुपया खर्च करते तो 150 रुपया दे दो, हम आपके पास उसके बाद कुछ नहीं मांगे। एमएसपी भी रहेगा सर? एमएसपी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए किसानों ने, एमएसपी नहीं मिला है। अब देखते हैं यार, बात करेंगे। जब तक कुछ करता नहीं है तब तक बोलना मुनासिब नहीं हो। होकर बोलते रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं अभी मैं आया हूँ तो मैं कुछ बात करूँगा यहाँ। जाते वक्त शायद मैं आपको ज़्यादा विस्तृत स्वरूप में बोल सकूंगा मैं। ओके, थैंक यू बेटा। बता दें कि पिछले साल ही नाना पाटेकर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में नाना पाटेकर ने कहा था, बीजेपी को 350 से 375 सीटें मिलेंगी और बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। बीजेपी देश में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए 2024 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को जरूर सफलता मिलेगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब नाना पाटेकर की भविष्यवाणी कितनी सच और कितनी झूठी निकली है, ये तो जग जाहिर है। भले ही बीजेपी को 300 से ज्यादा ऊपर सीटें ना मिली हों, लेकिन नाना पाटेकर की एक बात जरूर सच हुई है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। वैसे पीएम मोदी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। नाना पाटेकर से पहले अनुपम खेर ने मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को भी बधाई दी थी। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको अनुपम खेर का ये वीडियो। दोस्तों, मुझे गर्व है कि विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व संपन्न हो चुका है। करोड़ों लोगों ने एक बार फिर वोट डालकर अपनी सरकार पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ चुन ली है।
जो जीते हैं उन सभी माननीय सांसदों को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए भारत की जनता द्वारा चुने जाने पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। पिछले 10 सालों में मैंने ही नहीं, हम भारतीयों ने ही नहीं, पूरे विश्व ने यह प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि आप किसी एक समुदाय या वर्ग नहीं बल्कि पूरे भारत को सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं। आपके नेतृत्व में हमारा देश वर्ल्ड मैप पर हर रूप से निखरा भी है और सशक्त भी हुआ है। आर्टिकल 370 को हटाने का असंभव लगने वाला लक्ष्य भी आपने प्राप्त कर दिखाया। विश्व स्तर पर भारत की इज्जत और प्रभाव पिछले 10 साल में कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। खेल से विज्ञान तक के क्षेत्रों में पिछले 10 साल में हमने अपना लोहा मनवाया है। ये सब तभी हो पाया जब आप बड़े और निडर निर्णय ले पाए। बड़े फैसलों से बड़े परिणाम आते हैं और बड़ी प्रतिक्रियाएं भी, पर आपने हमेशा केवल देश हित को सामने रखा। राजनीति के सागर में लहरों के उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, पर देश की पतवार सशक्त हाथों में हो तो हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मेरा अटूट विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में अगले 5 सालों में भी भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे पिछले 10 सालों में बढ़ता आया है। अतीत अपने आप बनता है मगर इतिहास बनाया जाता है, और आप भारत का स्वर्णिम भविष्य भी बना रहे हैं और ऐतिहासिक गरिमा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yes, I'm going to take part. So what's your take on that, sir? For me? After Nehru, PM Modi will second Prime Minister who will take third time as a Prime Minister. Yeah, it is a very historic event, and definitely I congratulate Prime Minister Modi ji for consecutive third time becoming Prime Minister. It is a record. Thank you. क्या लगता है सर, फार्मर्स को लेकर सर कुछ अच्छा डिसीजन होगा? फार्मर्स को लेकर अच्छा डिसीजन होगा, बात रखते रहे हैं हर बार। देखो, हमारी तरफ से तो हम बात रखेंगे और अब तक काफ़ी अच्छा किया है पिछली गवर्नमेंट ने, इस बार भी करेंगे। महाराष्ट्र में सिचुएशन अच्छी नहीं रहती फार्मर्स की, कई सुसाइड केसेस बढ़े हैं। क्या लगता है कि इस बार जो गवर्नमेंट अभी कम है, लेकिन हो जाएगा हिस्सा। देखो, हम एक आम आदमी होने के नाते हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे।